पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, उन्होंने दी 100 में आज अपना पहला मैच खेला। ठीक है, सनराइजर्स लीड्स वर्सेस मुंबई इंडियंस लंदन, इनके बीच में ये मैच खेला गया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अबरार अहमद को जब साइन अप किया था ना सनराइजर्स लीड्स वालों ने, तो एक मैसिव किस्म का, और मैसिव से मेरी मुराद यह है कि मतलब आंदोलन नेक्स्ट लेवल का प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में। मतलब ऑनलाइन प्रोटेस्ट, ट्रोलिंग, डिसरिस्पेक्ट। सनराइजर्स की जो हेड हैं काव्या मारन, उन्होंने अच्छी खासी किस्म की, जिसे कहते हैं ना, बैकलैश उनको फेस करना पड़ा था इस एक डिसीजन के ऊपर, क्योंकि अबरार अहमद पाकिस्तानी है। काव्या इज़ दी ओनली इंडियन फ्रेंचाइज ओनर इन दी 100 कि जिन्होंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को साइन अप किया था। जहाँ जहाँ पर भी इंडियन मतलब ओनरशिप्स हैं फ्रेंचाइजीज़ की, SA20 हो गया, ILT20 हो गया, दी 100 हो गया, MLC हो गया, वहाँ पर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनको नहीं लिया जाता, एंड वी ऑल नो दैट। अब ये कोई रूल तो नहीं है, ये रूल नहीं है कोई, बट एक अनसेड रूल जो है ना वो है, ये रिटर्न नहीं है, लेकिन आप कह लें कि एक होता है ना लिखत पढ़त में कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ है कि लिखत पढ़त में नहीं है, लेकिन इस रूल के साथ बाइंडेड सब हैं। काव्या ने वो रूल तोड़ा है। काव्या ने लिया अबरार को, जो हेड कोच हैं डैनियल विटोरी, उन्होंने ये कहा था कि हमने बेसिकली एक स्पिनर हमें चाहिए था और अबरार हमारी नीड्स को पूरा करते थे, हमने अबरार को साइन अप कर लिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन काव्या ने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग सही है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया उनको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बैकलैश का सामना करना पड़ा, मगर वो जवान की बच्ची खड़ी रही है यार, अपने डिसीजन के ऊपर उसने स्टैंड किया। तो काव्या को ना यहाँ पर फुल मार्क्स मिलते हैं उनकी ब्रेवरी के। मतलब शी फेल्ट कि मेरी टीम में ये होना चाहिए, उन्होंने किया, उन्होंने परवाह नहीं की लोग क्या कहते हैं। लोगों में बेसिकली नफ़रत बहुत बांटी गई है, तो उसमें अब लोगों को आप कितना ही कहेंगे, अब आपको ये नफ़रत ही ख़त्म करने में पता नहीं कितने 100 साल लग जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो अबरार ने आज अपनी पहली जो दी 100 की गेम है, ये अबरार का भी बाय द वे दी 100 में डेब्यू है। अबरार ने इससे पहले दी 100 नहीं खेला हुआ, अबरार इज़ प्लेइंग दी 100 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने आज बैटिंग में तो उनको मतलब अबरार ने चमत्कार ही किया बैटिंग में, क्योंकि अबरार जब बैटिंग करने आए हैं तो ग्लीसन वाज ऑन अ हैट्रिक। ठीक है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला ग्लीसन, वो क्या फिनोमिनल बॉलर है सीरियसली यार, T20 क्रिकेट का, वो हैट्रिक के ऊपर था। एंड अबरार साहब ने क्या किया है, अबरार को गेंद पड़ी है ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी आगे गए हैं, ठीक है, कवर किया गेंद की लाइन को और फ्लिक कर दिया लेग साइड के ऊपर। अब ये इतना रिस्की शॉट था ना कि जो कमेंटेटर थी ना वो भी कह रही थी कि शॉट तो स्टूपिड है, लेकिन जो रिज़ल्ट हमें नज़र आया है, ठीक है, यानी कि शॉट को प्लेइंग के हद तक तो इट वाज स्टूपिड, कि रिस्की था सीधा सीधा। आप हैट्रिक के ऊपर आप मतलब अबरार आउट हो जाता, ग्लीसन की हैट्रिक हो जाती, अबरार का नाम सुनहरे रूफ में लिखा जाता कि भाई साहब दी 100 के पहले मैच में ही हैट्रिक का शिकार हो गए और तीसरे बैट्समैन यही थे। रोका भी जा सकता था, बट चलो अबरार ने वो एज पर दी कमेंटेटर प्लेइंग की हद तक तो वो स्टूपिड शॉट थी, लेकिन वो अबरार भाई का लगा मिडल ऑफ द बैट और गेंद गई, जिसे कहते हैं ये बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का, वो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, वो डीप फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग के बीच में जो एरिया होता है उसके ऊपर से छक्का। अब सबकी हालत देखने वाली थी। मैंने कहा अबरार साहब आप ना, मतलब वो अबरार की आप लोगों को शॉट पता होगी, अबरार थोड़ा सा ज़रा शफल करता है ऑफ साइड के ऊपर और फिर उसको लेग साइड पे शॉट खेलता है। अबरार ने वो शॉट खेली थी। तो अबरार ने आते साथ ही अपनी पहली गेंद के ऊपर, जो कि हैट्रिक बॉल थी ग्लीसन की, एंड ग्लीसन इज़ द वंडरफुल बॉलर, अबरार साहब का कॉन्फिडेंस लेवल ये था दी 100 में कि पहली गेंद पर ही छक्का। शॉट बहुत रिस्की था बट रिस्क लिया, छक्का लग गया। अबरार साहब नॉट आउट गए हैं 3 गेंदों पे 7 रन बनाकर। अब अबरार भाई की जो बॉलिंग है वो कोई इतनी खास नहीं थी, इनफैक्ट उनको ठीक ठाक मार पड़ी है। आपको पता है दी 100 में ओवर्स का सेटअप नहीं होता, उसमें ना गेंदों का होता है। अबरार अहमद ने टोटल 10 बॉल्स फेंकी है, उन 10 गेंदों के ऊपर अबरार को 30 रन पड़े हैं।
तो 30 रन के अगर मैं ये ओवर्स के हिसाब में आपको बताऊँ ना, तो आप ये समझें कि अबरार को ना एक ओवर में 18 रन पड़े हैं। ठीक है, ये मैं आपको ओवर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। एक ओवर में 18 और 18 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो ये कितने बनते हैं? 72। तो हमारे प्यारे जो अबरार भाई हैं उनको 72 रन टेक्निकली पड़ते अगर वो 24 गेंदें फेंकते, जिस हिसाब से उनको ये मार पड़ी है। अबरार को ठीक ठाक, मतलब अबरार इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आज के दिन के आज के जो पहला मैच था उसके जो मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर हैं वो अबरार ही हैं। तो अबरार का ना विद द बॉल इतना ख़ास नहीं रहा। वो अब ज़ाहिरी बात है, हालांकि अबरार की टीम ने कोई ज़्यादा स्कोर तो नहीं किया था। सनराइजर्स लीड्स वालों ने 143 रन किए थे, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नथिंग, कुछ भी खास रन नहीं है। लेकिन ब्रेंडन कार्स ने ना इनिशियल विकेट्स वगैरह लेकर तो मैच में ना टीम को वापस ले आए थे। कार्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल फेंका था। ही वॉज बॉलिंग 90 माइल्स पर आवर। उसने गोले मारे हैं, उसने विल जैक्स को आउट किया, उसने जेसन रॉय को आउट किया। जेसन रॉय की बर्थडे भी थी बाय द वे, कट गया जेसन रॉय का केक। फिर वो नेथन एलिस ने उसको जेम्स विंस की मिडल स्टंप उड़ा दी। वो जो इन कटर मारता है एलिस, बहुत ज़बरदस्त मारता है और विद पेस मारता है, तो वो बड़ी तेज़ी से अंदर आता है, उसको पिक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो वहाँ पर इन्होंने भी, मेरा ख्याल है कोई तकरीबन आप कह लें 50 के अराउंड ना इन्होंने भी 3 आउट कर लिए थे। तो वहाँ पर सनराइजर्स का ना थोड़ा सा ना आप कह लें कि एक चांस बना था कि ये थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यार सैम करन और निकोलस पूरन, अब निकोलस पूरन पिछले तकरीबन कोई आप देखें ना अगर T20 क्रिकेट में कोई पिछले 2-1 साल, वो सबसे डेवस्टेटिंग बैट्समैन है T20 क्रिकेट का निकोलस पूरन। उसने बहुत मारा है। निकोलस पूरन ने 58 रन मारे हैं 22 बॉल्स के ऊपर विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 263। सैम करन ने 60 रन स्कोर किए हैं 39 बॉल्स के ऊपर 153 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये अब, और सैम करन इज़ दी बेसिकली कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस लंदन। सैम करन ने जितवा दिए। तो ये एक हुआ है जिसे कहते हैं ड्रॉबैक कि अबरार का विद द बैट तो उनका काम चल गया, लेकिन विद द बैट उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। वहाँ पर तो बोनस ही है अबरार कुछ करे। अबरार का मेन जो है ना जॉब वो है विद द बॉल, और विद द बॉल ही वॉज एक्सपेंसिव, ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि यार इंग्लैंड में खेल रहे हैं, इंग्लैंड की कंडीशंस और वहाँ का हिसाब किताब, तो दैट आई एग्री। अबरार को इंग्लैंड में खेलने का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोई नहीं। उन्होंने मोस्टली अपनी जो क्रिकेट है आप कह लें कि PSL ठीक है वो खेली है, US में खेली है, वो जो MLC है वो उन्होंने खेली है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खेली। ठीक है, और उसमें भी 2 ही मैचेस हैं यूनिकॉर्न्स की तरफ से। उसके अलावा PSL है। तो अबरार आपको कोई बहुत ज़्यादा बाहर जिसे कहते हैं ना T20 लीग्स में अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाते हुए नज़र नहीं आते। यह अलग बात है कि वाइड बॉल क्रिकेट में जो 2 रैंकिंग्स हैं, ODI की बॉलिंग रैंकिंग और T20 की बॉलिंग रैंकिंग, उसमें अबरार दोनों में नंबर 2 हैं। अबरार ODI क्रिकेट की ICC की रैंकिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, ODI क्रिकेट में भी नंबर 2 बॉलर हैं और T20 क्रिकेट में भी नंबर 2 बॉलर हैं। अबरार की मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ डैम गुड, इसी वजह से तो अबरार को सिलेक्ट किया गया है। अबरार की परफॉर्मेंसेज ना होती हैं अबरार को कभी भी ना लेते, लेकिन अबरार की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आज नहीं हैंडी निकली। बट खैर इनिशियल है, होपफुली ही विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। बॉलर तो तगड़ा है। अभी एलियनेटेड कंडीशंस हैं, ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं, पिचेस का इतना आइडिया नहीं है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अबरार को काफ़ी हद तक जो है ना आई होप कि उन्हें आइडिया हो जाएगा कि मैंने इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर या स्पेसिफिक ग्राउंड्स में जो पिचेस हैं जहाँ पर दी 100 के टूर्नामेंट पूरा ये इवेंट खेला जाएगा उस पर मैंने कैसी बॉलिंग करनी है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम प्रीटी मच श्योर कि अबरार अपने आप को ना यूज़ टू कर लेंगे। पहला मैच है, जाने दें, कोई नहीं, फैंटी फूटी लग जाती है। T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट इट। खैर ये टेक्निकली T20 क्रिकेट तो नहीं है, लेकिन आप समझ लें उसका फर्स्ट कज़न ही है दी 100।